हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपके लिए केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया बताने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछी जाती है। 2022, 2020, 22, 23 तथा 24 में भी पूछी गई है, क्योंकि केमिस्ट्री का यानी किसी भी सब्जेक्ट के 7 सेट बनते हैं और 7 सेट में किसी न किसी सेट में पूछी जाती है रायमन-टीमन अपक्रिया। ये रायमन-टीमन अपक्रिया हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। इसमें इसकी परिभाषा तथा इसकी समीकरण पूछ ली जाती है कि रायमन-टीमन अपक्रिया की परिभाषा क्या है या इसकी समीकरण क्या है। ये 5 से 10 नंबर में पूछ ली जाती है, तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। ये बोर्ड परीक्षा में 5 से लेकर 10 नंबर में पूछ ली जाती है और हर साल पूछी जाती है और 7 सेट बनते हैं, किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछी जाती है। तो हम पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं और परिभाषा के अनुसार ही हम इसकी समीकरण को लिखते हैं। तो परिभाषा क्या है हमारी इसकी? रायमन-टीमन अपक्रिया है हमारा टॉपिक है। इसकी परिभाषा क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या है। तो CCl4 CCl, अगर आपको परिभाषा याद है तो आप समीकरण को लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा याद कर लीजिए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड को CCl4 कहते हैं, को NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनॉल का सूत्र भी पता होना चाहिए और कार्बन टेट्राक्लोराइड का और हमारा ये NaOH का सूत्र पता होना चाहिए आपके लिए। ये फिनॉल है कि उपस्थिति में फिनॉल का सूत्र क्या है? C6H5 और इसकी बेंजीन रिंग पे भी अपक्रिया होती है के साथ गर्म करके सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अपक्रिया को रायमन-टीमन अपक्रिया कहते हैं। आपको सैलिसिलिक अम्ल पता है तो आप डायरेक्ट अपक्रिया को लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को CCl4 को NaOH की उपस्थिति में फिनॉल के साथ गर्म करके सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अपक्रिया को रायमन-टीमन अपक्रिया कहते हैं। तो हम परिभाषा के अनुसार ही इसकी समीकरण को लिखते हैं। तो देखिए, तो लिखते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को NaOH की उपस्थिति में प्लस NaOH की उपस्थिति है को फिनॉल को गर्म करते हैं। फिनॉल का हमारा सूत्र क्या हो गया? C6H5 और फिनॉल को हम बेंजीन रिंग पर भी लिखते हैं। तो हम बेंजीन रिंग बना लेते हैं। फिनॉल को हम बेंजीन रिंग पर भी लिख लेते हैं। तो ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई और ये हो गया हमारा OH। ये फिनॉल का सूत्र हो गया। C6H5 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये 6H5 केवल बेंजीन रिंग होती है C6H5 और OH हो गया हमारा ये। तो इस प्रकार हम बेंजीन रिंग पे लिखते हैं तो हमें नंबर अधिक मिलते हैं। तो हमारा क्या हो गया? बेंजीन रिंग और CCl4 और NaOH की उपस्थिति में क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो सैलिसिलिक एसिड का भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो पहले हम इसकी बेंजीन रिंग को बना लेते हैं। ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई और सैलिसिलिक फार्मूला क्या होता है? ये OH है, यहाँ पर OH ही रहता है और COO यहाँ पर क्या लग जाते हैं? 4। हम बैलेंस ही बराबर करते हैं तो 4 लग जाते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा? COOH। ये हमारे सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला हो गया। प्लस क्या बचा? 4NaCl, 4 Cl ये हो गए और Na यहाँ पर 4 हो गए हमारे और प्लस H2। ये हमारी रायमन-टीमन अपक्रिया की परिभाषा हो गई। तो परिभाषा के अनुसार हम समीकरण को लिख सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को NaOH की उपस्थिति में फिनॉल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलिक एसिड तथा NaCl और H2 हमें प्राप्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। अपक्रिया के द्वारा भी हम परिभाषा को लिख सकते हैं। तो परिभाषा को कैसे लिखेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम शुरू करते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को गर्म करने पर सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है हमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। बोर्ड परीक्षा में 5 से लेकर 10 नंबर में पूछ ली जाती है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपको ये डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।